Build a high value personality. In total, this video will have 5 pointers and let's get started with the first one. ये 5 pointers ऐसे होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके स्टैंडर्ड्स रेज करने में एंड हाई वैल्यू पर्सनैलिटी बिल्ड करने में. सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट बिल्ड इंटरनल पावर. एक्सटर्नली जो आप होते हो वही आप इंटरनली होते हो और जो आप इंटरनली होते हो वही एक्सटर्नली शो होता है. तो आपको सबसे पहले मेंटली इंटरनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा. अगर आपका माइंडसेट वीक है तो आपकी पर्सनालिटी वीक है. अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग है. और इसके पीछे आई हैव मेड वीडियोज ऑल्सो की व्हाट इज अ पावरफुल माइंडसेट. सो प्रैक्टिकल एक्शंस क्या हो सकते हैं माइंडसेट को पावरफुल बनाने के, कि ये है कि माइंडसेट क्या होता है कि आपको करियर में ये अचीव करना है, ये माइंडसेट के साथ चल रहे हो, ये फ्यूचर चाहिए आपको, ये होता है माइंडसेट. उस फ्यूचर का रोड मैप होता है माइंडसेट. ठीक है, तो आपको कंप्लेन नहीं करनी है. सबसे पहले तो कंप्लेन इज लाइक कि आज लाइट नहीं थी तो आज काम नहीं किया, लैपटॉप में चार्ज नहीं तो आज काम नहीं हुआ. ठीक है, आज प्रोडक्टिव इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि आज आई डिडंट टेक अ बाथ और अ शावर. ठीक है, आज सन धूप नहीं निकली तो आज हम काम नहीं करेंगे. कंप्लेन्स नहीं करनी है. रेजिस्टेंस काफी आती है स्ट्रगलिंग फेज के अंदर. सबके पास ढेर सारी रेजिस्टेंस होती है. रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आपके पास रुकावटें हैं. रेजिस्टेंस इज रुकावटें. तो रुकावटों पे ध्यान नहीं देना है, एक्शन लेना है. सेकेंड थिंग कम्स आउट ऑफ दिस ओनली कि ब्लेम नहीं करना है. कोई भी काम अगर आपका नहीं हो रहा है तो उस चीज के पीछे किसी और की गलती नहीं है. किसी और को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा. आपकी खुद की लेजीनेस की गलती है. आप खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, इसीलिए वो काम नहीं हुआ है. तो डोंट ब्लेम एनीवन. एंड थर्ड थिंग इज कि विक्टिम कार्ड प्ले मत करो. अनटिल एंड अनलेस आपके सामने आपका बेस्ट फ्रेंड है, अपने दुख दर्द पीड़ा कष्ट रोने की कोई जरूरत नहीं है. किसी को विक्टिम कार्ड प्ले करके मैनिपुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली सबको पता होता है कि अगला पर्सन मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, अगला पर्सन विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है. एवरीवन नोज दैट. सबको पता है कि विक्टिम कार्ड का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है. तो ये नहीं करना है किसी के साथ भी. विक्टिम कार्ड इज अ थिंग जो तुम्हारे प्रूव करता है कि तुम जो हो वो वीक पर्सनालिटी कैरी करते हो. बेचारा नहीं बनना है हर किसी के आगे. यू आर नॉट बेचारा. तुम इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो कि तुम बेचारा ना बनो. जस्ट डोंट आस्क फॉर समवन हेल्प. किसी की हेल्प के लिए तब तक ना पूछो जब तक तुम्हें जरूरत ना हो. हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विक्टिम कार्ड प्ले करना बुरी बात है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हेल्प मांगना और विक्टिम कार्ड प्ले करना. राइट? तो डेली मेंटल रूल्स क्या हो सकते हैं कि जब यू गो टू स्लीप बिफोर गोइंग टू बेड डोंट डूम स्क्रॉल, और सुबह सुबह उठते ही डोंट डूम स्क्रॉल. 2 टाइम पे तुम डूम स्क्रॉल बिल्कुल नहीं करना है. एक सोते टाइम सोने से पहले और एक उठने के बाद, क्योंकि ये तुम्हारा मोमेंटम सेट करते हैं. नाइट टाइम में अगर स्क्रॉल करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली सुबह उठ के स्क्रॉल ही करोगे. अगर और सुबह उठ के स्क्रॉल करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली पूरे दिन स्क्रॉल ही करोगे. राइट? द नेक्स्ट थिंग इज नो नेगेटिव सेल्फ टॉक. नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है कि मैं ऐसा हूं, मैं गंदी हूं, ये वो ऐसी बातें नहीं बोलनी है. इवन दो वो ट्रू है या फॉल्स है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन खुद को ये चीजें नहीं बोलनी. देखो, नेगेटिव सोचना और नेगेटिव खुद को सोचना डिफरेंट चीजें हैं. नेगेटिव सोचने का मतलब है कि अगर क्या हुआ अगर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं. ये नेगेटिव सोचना हेल्दी होता है, क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे कि एग्जाम में फेल हो जाऊं तब जाके तुम पढ़ोगे, तो ये नेगेटिव सोचना तुम्हारे लिए हेल्दी है. लेकिन तुम ये कहोगे कि यार मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जाता, तो वो सेल्फ टॉक है, वो नेगेटिव सेल्फ टॉक है. तुम पढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि तुमने सोच लिया कि तुम पढ़ ही नहीं सकते. राइट? द नेक्स्ट थिंग इज कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रिस्पॉन्सेज देने हैं. अगर कोई कन्वर्सेशन चल रही है तो कुछ भी नहीं बोल देना है, सोच समझ के लॉजिकल रिस्पॉन्सेज देने हैं. द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज अबाउट डिसिप्लिन. डिसिप्लिन तुम्हारा पर्सनैलिटी फ्रेम होता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी होगी वो तुम्हारे डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है. राइट? सॉरी. तो हमें ट्राई करना है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत जरूरी होता है ये डिसिप्लिन में आने के लिए, बट हमें ये चीजें ट्राई करनी है कि ट्राई टू वेक अप अर्ली, स्लीप अर्ली. ठीक है? और वर्कआउट नहीं हो रहा है तो वॉक करो. कंप्लीट योर 10,000 स्टेप्स ऑफ द डे. ये डिसिप्लिन के अंदर काउंट होती है चीजें. डाइट फॉलो करो अपनी, और अपना स्किल बिल्डिंग को मिनिमम टू मिनिमम 2 घंटे दो. जब मैं मिनिमम बोलूंगी 2 घंटे तब जाके तुम 1 घंटा दोगे, मुझे पता है, इसीलिए मैं 2 घंटे मिनिमम कह रही हूँ. राइट? तो स्किल बिल्डिंग पे फोकस करना, डाइट पे फोकस करना, डेली वर्कआउट या फिर 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना, या फिर आपका जल्दी सुबह उठना, ये सब डिसिप्लिन में आता है. अगर कर सकते हो
तो प्लीज ट्राई इट आउट बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट in building your personality. The next thing is upgrade your communication. Now point number 3 is upgrade your communication. High value people जो होते हैं वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन वो बेटर, दूसरों से बेटर बात करते हैं, एंड वो कम बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, जो बोल रहे होते हैं वो सोच के बोल रहे होते हैं. देखो, अगर तुम्हारी फैमिली में बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है, कोई ट्रिप को लेकर डिस्कशन हो रही है, कोई इनफॉर्मल डिस्कशन है, तो तुम्हें जो बोलना है बोलो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट. बट जब फॉर्मल कन्वर्सेशन करनी, किसी टीचर के साथ बात करनी है या उस क्लासमेट के साथ बात करनी है जिसे तुम नहीं जानते हो, किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट से बात करनी है, फिर कोई बिजनेस बात करनी है, तो फॉर्मली बात करोगे, तो तब तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत काम में आता है. और उस टाइम पे कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल होना चाहिए. स्पीक स्लोली. और दूसरी बात, रीजनेबल बातें बोलो. अगर रीजनेबल बातें बोलनी नहीं आती है तो टेक अ पॉज, सोचो, पूरा सेंटेंस अपने माइंड में सोच लो और फिर बोलो. राइट? ये होता है प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन विद अ फॉर्मल पर्सन. राइट? एंड डेली प्रोसेस क्या हो सकता है, डेली प्रैक्टिस क्या हो सकती है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की, कि तुम 10 पेज डेली किसी ना किसी बुक के रीड करो जो कि इंग्लिश में है या फिर हिंदी में है, लाइक जो फॉर्मल लैंग्वेज कंटेन करते हैं. मोस्ट प्रोबेबली अगर इंग्लिश है तो वेल एंड गुड. ठीक है, तो 10 पेजेस किसी भी बुक के रीड करने हैं. जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दो, लिखना स्टार्ट कर दो. और दूसरी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, रिकॉर्ड योरसेल्फ. अपने आप को रिकॉर्ड करो. सॉरी, समवन कॉल्ड मी राइट नाउ, इट वाज माय बेस्ट फ्रेंड. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि रिकॉर्ड करो, खुद को रिकॉर्ड करना है कि हाँ भाई आज मैंने दिन में ये करा एंड ये करा एंड ऑल. सो अगर तुम रिकॉर्ड करोगे, तुम्हें कुछ ना कुछ, अगर तुम 1 साल पूरा अपने आप को डेली रिकॉर्ड करते हो, कैमरे के सामने आके बोलते हो, तो क्या होगा कि तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगा, ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा. सेम इज विद मी, मेरे साथ भी सेम ही होता है. राइट? द फोर्थ थिंग इज बॉडी लैंग्वेज एंड ऑरा. नाउ बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए कि जब भी तुम कहीं क्लास में बैठे हो, बिजनेस में बैठे हो, मीटिंग में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, तो योर पॉस्चर शुड बी स्ट्रेट. अगर इफ यू आर अ मेल, देन योर शोल्डर्स शुड बी इनवर्ड्स or like थोड़ा सा broad, and if you're a female, your shoulders, so कंधे should be backwards. Okay, so that you are sitting in a posture which is a feminine posture. Right? And calm face, straight expressions रखने हैं, like unbothered energy radiate करनी है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है कि like just don't show your emotions in a formal situation. Formal situation के अंदर अपनी कैजुअल है तो कोई बात नहीं, बट फॉर्मल सिचुएशन के अंदर इमोशन शो करने की जरूरत नहीं है कि मैं हैप्पी हूँ. लाइक यू कैन हैव अ प्लेजेंट स्माइल ऑन योर फेस, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि ड्रामेटिक हो रखे हो तुम. सो इट शुड बी काम फेशियल एक्सप्रेशन एंड रेडिएट अनबॉदर्ड एनर्जी. इट्स लाइक इफ अ पेन, अगर किसी का पेन ड्रॉप हो जाए तो तुम्हें कोई चुलनी मचनी चाहिए कि भाई मेरे को उठा के उसको देना है. इट्स लाइक उसका पेन ड्रॉप हुआ है, वो अपने आप उठा के अपने आप ले लेगा. दैट शुड बी योर अनबॉदर्ड एनर्जी. ओके, नाउ फिफ्थ थिंग इज मनी इज एवरीथिंग. नो मैटर वॉट, हर कुछ मनी से आता है, तो रिस्पेक्ट और हाई वैल्यू पर्सनैलिटी और स्टैंडर्ड भी मनी से ही आएगा. सो वॉट यू हैव टू डू इज अर्न योर सेल्फ सम मनी. इतनी मनी नहीं कि तुम पूरी फैमिली को प्रोवाइड कर सको, लेकिन एटलीस्ट इतनी मनी कि तुम खुद को प्रोवाइड कर सको. दैट इज द बेसिक. राइट? So I hope you guys enjoyed. If you did, then you can stick around. If you have any video suggestion, then let me know in the comment section. I'll see you in the next one. Till then, bye bye.